जो आज खान साहब ने कॉल दी है, आज भी बात की उन्होंने सहाफ़ियों से वहाँ पे अडयाला जेल में, जो आज उनका आज तारीख भी अनाउंस हो गई है, उनको वो बरी नहीं हुए। फर्दर जुर्म भी आएगा बुशरा उन पे। बीबी और इमरान खान वो बरी नहीं हुए उस केस में, तोशा तोशाखाना खाना भी। 2 में। जो पहले खबर सुबह एक देखे, फेक न्यूज़ हम्म। की बात हम करते रहते हैं, फेक न्यूज़ चल गई कि खान साहब बरी बरी हो गए हैं और बुशरा बीबी भी, हालांकि उस वक्त तक जज साहब आए ही नहीं थे, हम्म। अदालत ही नहीं बैठी थी। तो वो एक टीवी चैनल ने चला दी, उसके बाद दूसरे टीवी चैनल ने, तीसरे चौथे पांच, सब एक दूसरे को देके चलाते रहे, सब ने फेक न्यूज़ चला दी। हम्म। अब इस पे अगर कोई कार्रवाई करेगा पैमरा, तो फिर उन्होंने कहना जी देखिए आज़ादी सहाफ़त खतरे में पड़ गई है। तो ये टीवी चैनल को खुद सोचना चाहिए। आज एक सेमिनार पे भी मैंने ये बात की है कि अपनी जिम्मेदारी भी है मीडिया की, हर चीज स्टेट पे ना डाले कि खुद हम क्या दे। तो मैं ये बात, खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, तो उस पर आप फर्द जुर्म उन्होंने 18 नवंबर को आयद करनी है, 18 नवंबर को खान साहब पे और बुशरा बीबी पे, तोशाखाना 2 केस में। तो 190 मिलियन पाउंड का दूसरा केस है। तो अगर ये इसके फैसले उनके खिलाफ आते हैं तो उनका इंटरनेशनल नैरेटिव जो है ना वो कमजोर होगा, क्योंकि उस केस में 190 मिलियन पाउंड वाले केस में बहुत जान है। अब उसमें ये तो मैंने तीसरी वजह आपको बताई है ना, और एक चौथी वजह भी है। देखिए ये बात अब है खतरनाक जो मैं करने लगा हूं, और सेंसिटिव भी है थोड़ी सी, लेकिन ये एक अनहोनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है या दूसरे मुल्कों में कभी ऐसे हुआ नहीं है। ये मैं डिले करने की बात कर रहा हूँ कि जो तारीख थोड़ी डिले की, और अब 24 नवंबर को वो चाह रहे हैं कि उस केस का फैसला आने से पहले, और ट्रंप ने हल्फ भी लेना है, नए सदर ने आना है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे आप लॉबिंग कर रहे हैं पीटीआई के लिए, बहुत सारे लोग, पीटीआई कर भी रही है और चाहती है कि ट्रंप इंटरफेयर करे। बरतानिया को खत, वज़ीर आज़म को खत लिखा इमरान खान ने, तो बरतानिया इंटरफेयर करे, यहाँ की अदालतें इंटरफेयर करें, यहाँ पब्लिक इमेज मजीद खराब हो। अच्छा, उसके लिए एक बेहिस या सख्त दिल किस्म की बात है ये, जो लेकिन सियासी लोग या पावर प्लेयर जो होते हैं वो कर लेते हैं ऐसे बेहिस्सी के काम। और ताकत का हसूल जो है ना, ये बड़ा खतरनाक खेल है। इसमें आम आदमी जो हैं, आम वोटर जो है ना, ये प्यादे होते हैं, इनको मरवा दिया जाता है। मरवा भी दिया जाए तो उस पर कैश करवाया जाता है इनको। तो कहीं पे ये सोच है पीटीआई के किसी लेवल पे कि अगर हुकूमत इस मुजाहरे को रोकने के दौरान ताकत के इस्तेमाल में कुछ जाने चली जाएं अवाम की, तो पीटीआई का जो इंटरनेशनल नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो 24 नवंबर को उन्होंने इतनी सख्त बातें करके खान साहब ने जो कॉल दी है ना, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, आज उन्होंने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, उन्होंने कहा कल मैंने स्टूडेंट्स का जिक्र कुछ नहीं किया, एक दफ़ा किया है जिक्र, लेकिन उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। तो आज मैं ख़ास तौर पे तलबा को ये कह रहा हूँ, नौजवानों को ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क को बचाना है तो आप लोग बाहर निकलें। आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। अब जब बच्चे बाहर निकलेंगे 16-16 साल के, 17-17 साल के, 18-18 साल के, अगर वो निकल आए तो वो तो किसी के कहने में तो नहीं होंगे। वो अगर वो वाकई बेफर जाएं और पुलिस या रेंजर्स या कोई ताकत का इस्तेमाल करें, और उसमें खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कुछ जाने चली जाएं, तो बताएं इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। It would be very और unfortunate and government needs to play this very पाकिस्तान carefully. के जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उस पर बात होगी कि नहीं होगी। और उसमें अब आप सोचें कि जो अगर लॉबिंग जो पाकिस्तान के खिलाफ पीटीआई वहाँ पे अमेरिका में कर रही है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है जो पाकिस्तान पे दबाव डालना चाह रही है कि आप चाइना से हटें और हमारे साथ आएं और हमारे मकासद के लिए काम करें, ईरान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ, और इंडिया की सब्जुगेशन कबूल करें, तो उसमें वो कितने मजबूत होंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके नामों का मैंने अभी आपको कुछ इसमें बताया, उसमें इलॉन मस्क भी है बाय द वे, और एक विवेक रामास्वामी है, इंडियन है, तमिलनाडु से। तो मैं पाकिस्तानी को कहता हूँ जो कल फिर गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे, तो सीखें कुछ, पढ़ें, तो काम करें। ख्वाजा आसिफ को ट्रेन में गालियां देने के अलावा बुजदिली इतनी धमकियां दे रहे हैं। वो रामास्वामी जो है ना, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था अमेरिका का, और बड़ी टफ उसने टाइम दिया ट्रंप को अपनी रिपब्लिकन पार्टी में, फिर वो ट्रंप की हिमायत में बैठा। तो अब
ट्रंप ने उसको और इलॉन मस्क दोनों को सरबराह बना दिया उस गवर्नमेंट एफिशिएंसी उसका डेवलपमेंट का, जो हुकूमत के अंदर रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। दोनों चाइना के खिलाफ बड़ी सख्त उनकी जुबान और पॉलिसियाँ, और इलॉन मस्क तो चाहता है कि चाइना पे इतनी पाबंदियां अमेरिका लगा दे कि इलॉन मस्क की जो टेस्ला कार है वो दुनिया की सबसे बेहतर बिकने वाली कार बन जाए, क्योंकि इलॉन मस्क की जो टेस्ला कार है उसको सबसे टफ टाइम जो है वो चाइना की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां दे रही हैं, वरना तो टेस्ला छा जाता पूरी दुनिया में। एवरीबडी हैज देयर इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड। यस, तो इसमें पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि इसका इंटरेस्ट किधर है और कितनी मुश्किल है, और क्या हमारे जो अहले इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार जो हैं, क्या उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने ज़ाती और ग्रोही मफादात से ऊपर उठ के सोच लें इस मुल्क के लिए, और क्या हमारी सियासी जमातों में इतनी वो है। जो मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी भी अब आंखें दिखा रही है, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग ने हमारे साथ मुआहिदा पूरा नहीं किया। तो ये जो फंडिंग की बात आपने की है, खान साहब ने फंडिंग के लिए भी अपील की है, और उन्होंने कहा कि हमारा सेल्फ फंडेड सारा होगा मुजाहिरा, और उसमें उन्होंने जो तलबा विंग एंड पीटीआई का क्या नाम है उसके, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने शायद वो एक लिस्ट भी दी है, मैं पढ़ के सुना दूं अगर, कि उन्होंने एक तो बैकपैक की तस्वीर लगा के, और उन्होंने कहा है कि उसमें एहतिजाज के लिए, जी एहतिजाज के लिए, एहतिजाज जो 24 नवंबर को होना, तैयारी देख लें आप, देखिए तैयारी कितनी करके आ रहे हैं वो लोग। मास्क होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, नमक होना चाहिए आंसू गैस से बचने के लिए, ड्राई फ्रूट होना चाहिए, भूख लगे आपको तो, आपका ब्लड प्रेशर लेवल लो हो जाए तो आप वो खाएं थोड़ा सा, गरीब आदमी तो एहतिजाज ज्वाइन ही नहीं कर सकता। आई प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए जो मोबाइल फोन को आपको चार्ज कर सके। जो सिचुएशन है ना अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए तो बहुत मुश्किलात होंगी, सारी सड़कें बंद हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये मुल्क के लिए भी कोई अच्छी इसमें मुझे ठंडी हवा नहीं नजर आ रही, और देखते हैं क्या होता है और हुकूमत इसको कैसे डील करती है। लेकिन जो सबसे मुझे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, और कोई लाश इस मुल्क में ना गिरे, जो कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में लाशें गिरें, उन बच्चों की या उन लोगों की जो आवाम से जिनका ताल्लुक है। और पिछले मुजाहरों में तो MNAs वगैरह भी नहीं आ रहे थे ना, अब तो इस दफ़ा फिर लोगों ने ताने इतने दिए कि अब वो भी आ रहे हैं इस मुजाहरे में। तो अल्लाह सबकी जानों को महफूज रखे, ताकि कोई लाशें उठा के इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी के लिए कुछ ना हो सके, और ना ही तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली तो बातचीत से मामला तय होने चाहिए, जिसका खान साहब ने एक इशारा दिया भी है। वैसे आपको पता है उन्होंने डील का इशारा दिया है, कमेटी होगी, उन्होंने कहा कि कमेटी होगी, साथ ये भी कह दिया हैंडलर्स होंगे, वो जिसको इजाजत देंगे तो उससे हम फिर बात करेंगे। कोई ना कोई वे आउट तो रखना ही होता है, तो जाहिर है अच्छी बात है, कोई ना कोई वे आउट निकल जाए पूरा, तो बड़ी अच्छी बात है। सैनिटी प्रिवेल्स, और इस तरह की जो भी सिचुएशन सर ने बयान की है वैसी कोई क्रिएट ना हो। आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।